हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही धुआंधार होने वाला है। आज मैंने बहुत ही अच्छा सिलेक्शन लिया है। आज के यूज में हमने शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग लिया है, जो कि तीनों का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। जब किसी कार्य को हम चाहिए के अर्थ में लेते हैं तो वहाँ पर हम शुड, आउट टू या मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम तीनों को एक साथ न लेकर के आज मैं केवल एक लेने वाला हूँ। शुड के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम केवल, क्योंकि तीनों पार्ट एक साथ हो जाने पर हमको प्रॉब्लम होती है, समझने में भी दिक्कत होती है। तो मैं केवल यहाँ पर आज शुड के बारे में ले रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि शुड, मस्ट और आउट टू तीनों का मतलब होता है चाहिए। तो हम चाहिए में पहले आज शुड ले रहे हैं। शुड के बारे में देखते हैं क्या है। शुड, इसका प्रोनाउंसिएशन शुड होता है। शुड माने चाहिए। चाहिए के अर्थ में सलाह, सुझाव, कर्तव्य या कर्म कर्म के बताने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सामान्य अर्थ में बहुत ही साधारण, बहुत ही सहज रूप में हम चाहिए के अर्थ में कोई वाक्य कहते हैं तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर देखे हैं, स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है, फिर इसके बाद में शुड रहता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है और प्लस शेष रहता है। इस तरह से वाक्य बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट की बात होती है, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसमें ऑल द सब्जेक्ट, विथ ऑल द सब्जेक्ट वी शैल यूज शुड। हम सभी कर्ताओं के साथ जो है हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। आते हैं उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कैसे इसका उदाहरण हम ले रहे हैं। पहला है जैसे तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। सामान्य रूप में कहा जा रहा है कि तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। अब यहाँ पर इसका अगर अनुवाद हम लेते हैं तो इसका बनेगा यू शुड लर्न योर लेसन। यू शुड लर्न योर लेसन। आपने देखा कि यू के साथ भी मैंने शुड का प्रयोग किया, क्योंकि ये सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो यू शुड लर्न योर लेसन। अपना की अंग्रेजी कुछ होती नहीं है, अपना की अंग्रेजी कुछ नहीं होती है, लेकिन कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार अपना की अंग्रेजी हम लगा देते हैं। यहाँ पर तुम के साथ अपना के लिए क्या लगाया है, योर लगाया है। तो यू शुड लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने सामान्य अर्थ में लिया, कोई इसमें जबरदस्ती की बात नहीं है, केवल यहाँ आराम से केवल सुझाव के लिए कहा जाता है। और कर्तव्य के लिए यहाँ कर्म की बात या सलाह की बात जहाँ पर प्रकट किया जाए वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कभी कभी सामान्य रूप से हम संभावना व्यक्त करने के लिए भी प्रकट करते हैं, जैसे उसे कमरे में होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसे कमरे में होना चाहिए। उसे कमरे में होना चाहिए। सामान्य संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो उसे कमरे में होना चाहिए तो यहाँ पर लगाएंगे ही। अगर हम पुल्लिंग मानते हैं तो ही लगाएंगे। यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं अगर स्त्रीलिंग मानते हैं तो सी शुड बी इन द रूम। सी शुड बी इन द रूम या ही शुड बी इन द रूम। सामान्य अर्थ में भी हम होना के अर्थ में और चाहिए के अर्थ में जो है क्या करते हैं, हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, अगर वाक्य नेगेटिव अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसी शुड के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। सामान्य अर्थ में ही शुड के बाद क्या करेंगे, हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसी वाक्य का अगर नेगेटिव मुझे बनाना है, तुम्हें अपना पाठ याद नहीं करना चाहिए, तो बनेगा कि यू शुड नॉट लर्न योर लेसन। अगर कहा जाए कि उसे कमरे में नहीं होना चाहिए, ही या सी शुड नॉट बी इन द रूम। इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। सामान्य अर्थ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा इस पे हम वाक्य पर कहीं ऐसा न हो, ध्यान दीजिएगा हमारी बात में मैं क्या कर रहा हूं, कहीं ऐसा न हो के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। कहने का मतलब यहाँ पर लेट हम क्या करेंगे, हम लेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेस्ट के बाद भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। इस सामान्य अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है, लेस्ट के बाद भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं इसका कि कहीं संभल कर चलो, संभल कर चलो, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो
कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने बताया कि लेस्ट के साथ भी शुड का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो। इसी शुड का प्रयोग में हम लेस्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कोई अर्थ में आ जाता है। तो जैसा कहा कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। इसका वाक्य का जब अनुवाद करेंगे कि वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेस्ट के बाद शुड आता है। इस रूल्स में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं लेस्ट के बाद। कहने का मतलब कि अगर लेस्ट आ जाता है तो उसके बाद शुड का प्रयोग हम करते हैं। लेस्ट का मतलब लेस्ट के बाद जो है शुड आता है, इसका हिंदी बनेगा कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं ऐसा ना हो, इसका हिंदी बनेगा। और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे हम और वाक्य लेते हैं कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में असफल हो जाओ या परीक्षा में फेल हो जाओ। तो अगर इसका अगर अनुवाद करना है कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में फेल हो जाओ, इसका होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से वाक्य हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, सामान्य अर्थ में पहले प्रयोग किया, जिसका हमने साधारण वाक्य लिया, और दो एग्जाम्पल साधारण लिया मैंने। पहले एक एग्जाम्पल लिया मैंने साधारण रूप में, इसके बाद में संभावना व्यक्त करने के लिए भी मैंने शुड का प्रयोग किया, और इसके बाद में मैंने बताया कि कहीं ऐसा ना हो के अर्थ में भी मैंने इसका प्रयोग किया। और इसके बाद में चाहिए के बाद अगर था थे थी आ जाता है, चाहिए के बाद क्या आ जाए, था थे थी। ध्यान दीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा देख लेता हूं। चाहिए के बाद चाहिए था या चाहिए थी या चाहिए थे आ जाए, इस तरह से वाक्य करा जाता है। तो इसका हम जो अनुवाद बनाएंगे, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर लिखना चाहूंगा। इसका पहले बनेगा सब्जेक्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट बाद लगेगा शुड, सब्जेक्ट बाद शुड, और इसके बाद लगेगा हैव, और फिर क्या लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। कौन सी फॉर्म लग जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगेगा, शेष लगता है। इस तरह से हम इसका भी हम क्या करेंगे, अनुवाद इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम स्ट्रक्चर रूप में लिख दिया कि सब्जेक्ट शुड प्लस हैव, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर शेष लग जाता है। कब प्रयोग करते हैं, जब चाहिए के बाद, चाहिए के बाद था आ जाए, थे आए और थी आ जाए। मतलब भूतकाल में सॉरी, जब हम क्या करें, चाहिए के अर्थ में हम जो है क्या करें, था थे थी के अर्थ में सीधी सी पहचान इसका है कि जब चाहिए के साथ था थे थी आ जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे देखते हैं इसका एग्जांपल हम ले रहा हूं, जैसे तुम्हें, तुम्हें या तुमको, तुमको इन गरीबों की, तुमको इन गरीबों की मदद, मदद करनी चाहिए था। ठीक है, मैंने क्या लिखा, तुम्हें इन गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, या तुमको इन गरीबों की मदद करनी चाहिए था। ठीक है, तो गाइस इसका हम अनुवाद इस तरह से बनाएंगे, देखिएगा। क्या हमने बताया कि शुड के बाद हैव लगाएंगे, तो इसका बनेगा यू, यू यू शुड हैव, क्या बना है, यू शुड हैव हेल्प्ड, यहां थर्ड फॉर्म लग जाएगी, यू शुड हैव हेल्प्ड दीज, दीज पुअर मैन, तुमको इन गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। क्या बनेगा, यू शुड हैव हेल्प्ड दीज पुअर मैन। ठीक है, मैंने देखिए आज मैं शुड, मस्ट और आउट टू, जो कि तीनों का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में, लेकिन मैंने तीनों को साथ में न लेकर के मैंने इसको केवल आज शुड के बारे में बताया ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, आप लोग उसको समझने का प्रयास करिएगा। और देखिए मैं कैसे बता रहा हूं उसको। शुड, शुड का प्रयोग कहाँ होता है, जहां चाहिए के अर्थ में होता है, जहां पर सलाह की बात हो, जहां पर सुझाव की बात हो, कर्तव्य, साधारण कर्तव्य के रूप में, नैतिक कर्तव्य की बात नहीं, केवल साधारण कर्तव्य के रूप में हो जाए, और
या कर्म के बारे में बताया जाए या प्रकट किया जाए तो वहां पर क्या करेंगे, हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, सब्जेक्ट रहेगा, फिर शुड रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस शेष रहेगा। एग्जाम्पल मैंने बताया, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए, यह सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। इसका बना कि यू शुड लर्न योर लेसन। फिर इसके बाद मैंने दूसरा वाक्य लिया, तुम्हें कमरे में होना चाहिए, उसे कमरे में होना चाहिए। जहां पर संभावना की बात कही जाए, सामान्य संभावना की बात किया जाए, या जो है अनुभव किया जाए, अनुमान लगाया जाए, अनुमान या संभावना प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि उसे कमरे में होना चाहिए, ही शुड बी इन द रूम। इसके बाद में मैंने बताया, तीसरे स्टेप पर मैंने आ गया कि कहीं ऐसा न हो के अर्थ में, कहीं ऐसा न हो के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं शुड का। जैसे लेस्ट आ गया, लेस्ट के बाद शुड आता है, ऐसे ही शुड नहीं आएगा, लेस्ट के साथ ही शुड का प्रयोग किया जाएगा। जब लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा न हो। तो हमने इसका एग्जांपल लिया कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो। इस तरह से इसका बना कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। हमने बताया इस तरह से अनेकों वाक्य बना सकते हैं, ठीक है, और अनेकों वाक्य बना सकते हैं, इसको हम असंख्य वाक्य बना सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर केवल एग्जांपल बेस एक एग्जांपल दिया था कि समझ आ जाए। इसके बाद में मैंने बताया कि चाहिए के बाद अगर था थे थी आ जाए, यहाँ पर मैंने बताया कि था थे थी, चाहिए के बाद क्या आएगा, था थे थी आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स में हम परिवर्तन कर देंगे, हैव लगा देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर अदर सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसका एग्जांपल हमने बताया कि तुम्हें इन गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। इसका अनुवाद क्या बना कि यू शुड हैव हेल्प दीज पुअर मैन। क्या बना, यू शुड हैव हेल्प दीज पुअर मैन। इस तरह से मैंने 3-4 स्टेप में बताया, केवल शुड का ही प्रयोग ताकि आप लोग को दिक्कत न होने पाए। अब हम अगले सेशन में जो लेंगे, मस्ट को अलग लेंगे, आउट टू को अलग लेंगे, या हो सकता है मस्ट या आउट टू को मैं साथ में लूं, जैसा कि ताकि यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाए। इसलिए मैंने अभी केवल आज शुड को अलग कर दिया, जबकि तीनों का मतलब चाहिए के अर्थ में है। पार्ट वाइज तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आज मैंने शुड के प्रयोग में लिया। तो यहाँ पर मुझे जहां तक मुझे पूरा अनुमान है कि आप लोग के वाक्य पूरा अच्छी तरह समझ आ गया होगा इसके नियम के बारे में। मैं एक जो है जैसा कि मैं पिछले वीडियो में देता आ रहा हूँ, मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। इसका एग्जांपल है, मैं दे रहा हूं, ज्यादा मत खाओ, ज्यादा मत खाओ, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि बीमार पड़ जाओ, कि बीमार पड़ जाओ, कहीं ऐसा न हो कि बीमार पड़ जाओ। ठीक है बेटा गाइज, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि लिखा मैंने कि ज्यादा मत खाओ, कहीं ऐसा न हो कि बीमार पड़ जाओ। ठीक है, इस सेंटेंस का आप लोग अनुवाद करिएगा और हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जैसा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, मैंने इस सेशन को कैसे पढ़ाया, इस सत्र को मैंने कैसे चलाया, इस सेशन को मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम अगले जो वीडियो में मस्ट और आउट टू का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।